हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सोनबीर सिंह। रेलवे जॉब एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो मैथ यानी कि क्वांट और मैथ में दोनों ही आ जाता है। एक आपका क्वांट आ जाता है यानी कि एप्टीट्यूड, और एक एडवांस मैथ आ जाता है, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के अंदर। रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वांट का पहला चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज का यूज हर चैप्टर के अंदर होना है, पूरे क्वांट के अंदर ये होना है, पूरे मैथ के अंदर इसका यूज होना है। आपकी लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। डेली लाइफ में भी इसका यूज होता है। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। जिस बच्चे ने पहले पढ़ा है उसे सब कुछ सीखने को मिलेगा, सब समझ में आएगा। और जिस बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा है, सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो लर्नर है बच्चे, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो बच्चों को बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो उसे समझ में ना आए। इस तरीके से हम यहाँ पे चलने वाले हैं। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है और कमेंट करके बताना है सेशन कैसा रहा। तो आज थोड़ा सा पेशेंस भी रखेंगे बेटा, मैं एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। जिस बच्चे के अंदर पेशेंस होगा और डेडिकेशन होगा वो सिलेक्शन को ले जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, चैप्टर है क्या। तो मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं यहाँ पे, और कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इस बात की गारंटी मेरी है। चलिए, तो आप सामने देख रहे हो बेटा परसेंटेज। क्या देख रहे हो? परसेंटेज। तो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो ऐसे हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? प्रतिशत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिशत। हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, जितने भी टाइप के बनते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर माय डियर स्टूडेंट मैं इसे ब्रेक करूं, क्या करूं? अगर मैं इसे ब्रेक करूं परसेंटेज को, ऐसे ही यहां पे बोल देता हूं मैं, प्रतिशत को मैं ब्रेक करूंगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे समझेंगे बात को। देखेंगे यहां पे, ये हो जाएगा पर और ये हो जाएगा सेंट, है ना। यहां पे हिंदी में बात करूंगा तो ये हो जाएगा प्रति और ये हो जाएगा शत। संधि विच्छेद कर दिया हमने इसका। पर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स वन। पर का मतलब क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? वन। और सेंट यानी कि सेंचुरी, सेंचुरी बोले तो शताब्दी, है ना। कहते हैं ना, आप लोग बोल बोल देते हो कि सेंचुरी हो गई तो शताब्दी, तो इसका मतलब होता है 100, 100। तो यहां पे देखेंगे तो एक हिस्सा 100 में से, इसका मतलब क्या हो गया? 1/100 यानी कि एक हिस्सा 100 में से, ठीक है। देखो हमारे जो पूरे वर्ल्ड में, ओवर वर्ल्ड में जो भी कैलकुलेशन होती है वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं, और स्टैंडर्ड मेजरमेंट पे ही सारी कैलकुलेशन चलती है, ठीक है ना। सब जगह ऐसा नहीं, इंडिया में ऐसा चलेगा, बाहर भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है, तभी जाके बात भी बनेगी। यानी कि एक हिस्सा 100 में से, इसी को परसेंटेज का साइन दे दिया। या तो मैं परसेंट की वैल्यू तुरंत समझ जाऊंगा कि 1/100, 1/100 को ही क्या दे दिया बेटा? परसेंटेज का साइन दे दिया, ठीक है। 1/100 को क्या दे दिया? परसेंटेज का साइन दे दिया। अब यहां पे देखो, प्रति का मतलब होता है एक, है ना। कहते हो ना भाई, एक प्रति, छाया प्रति, है ना, प्रति एक। शत का मतलब क्या हो गया? 100, शताब्दी। इसका भी मतलब यही हो गया बेटा, एक हिस्सा 100 में से। क्या? एक हिस्सा 100 में से, और इसी को माय डियर परसेंटेज का साइन दे दिया गया। इसी को क्या दे दिया गया? परसेंटेज का साइन दे दिया गया। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। अगर मैं इस 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं, 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं, तो हमें मिलेगा 1 की वैल्यू। 100 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 100%, ठीक है ना। एक की वैल्यू कितनी होगी? 100%, और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब इस बात को यहां पे समझने की आप कोशिश करेंगे थोड़ी सी। कैसे? जो ये वाला जो पार्ट है बेटा बच्चों, ये वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। इससे क्या बोला जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू बोला जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू बोला जाएगा, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो भिन्न मान।
भिन्न मान बोला जाएगा इसे। क्या बोला जाएगा जी? भिन्न मान बोला जाएगा। और जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे बोला जाएगा बेटा प्रतिशत मान। क्या बोला जाएगा हिंदी में? प्रतिशत मान। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू, एक एक चीज समझते हुए चलना। जिसके पीछे ये परसेंटेज का सिंबल लगाओ, ये परसेंटेज वैल्यू होगी, और जो खाली है वो फ्रैक्शन वैल्यू होगी। क्या होगी? फ्रैक्शन वैल्यू। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, सेम कहानी यहां पे भी रहेगी। अच्छा, ये बात भी ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 100% होता है। कितना होता है जी? 100% होता है। तो ये हो गया बेसिक। ये क्या हो गया जी? बेसिक हो गया, है ना? बेसिक हो गया। अब मैं आपसे ये कहता हूं क्या, कि आप ना बच्चों, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। क्या? आप दोनों तरफ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 2, और 100 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 200%। तो यानी कि 2 की जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 200%। ऐसे ही दोनों तरफ में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 300%। और दोनों तरफ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 400%। दोनों तरफ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 का हो जाएगा 500%। दोनों तरफ अगर मैं 6 से कर दूंगा तो 6 का हो जाएगा 600%। कितना हो जाएगा? 600%। दोनों तरफ में अगर 7 से करूंगा तो 700%। 7 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 700%। दोनों तरफ अगर मैं 8 से कर देता हूं तो इसका हो जाएगा 800%। दोनों तरफ अगर मैं 9 से कर देता हूं तो ये इसका हो जाएगा 900%। और दोनों तरफ अगर मैं 10 से कर देता हूं तो इसका हो जाएगा 1000%, 1000%। ये जो लेफ्ट हैंड में ये वाला जो कॉलम आया, ये सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये वाली सारी की सारी परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है ना? हम क्वेश्चन में दोनों ही अप्रोच लेंगे। जहां फ्रैक्शन की नीड होगी वहां फ्रैक्शन लेंगे, और जहां परसेंटेज की नीड होगी वहां परसेंटेज लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 900% का, यानी कि 900% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 होगा। मैं कहूंगा 500% का, यानी कि 500% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 5 हो जाएगा, 5। ये बात क्लियर होगी? तो ये बात समझ में आ गई? पहले से नोट करेंगे आप अच्छे से। ठीक है, आज मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, कुछ नहीं छोड़ूंगा। परसेंटेज में जो जो भी बनता है वो सारी चीजें आपके सामने आ रही होंगी यहाँ पे। वो सारी चीजें आपके सामने आ रही होंगी यहाँ पे आज। नोट करते चले जाओ। करो जी नोट। ये बात समझ में आ गई? तो बस ये ध्यान रखना कि सर जो मेन वैल्यू होती है ना 1 का, वो कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100%। इसी पे हमारी सारी कैलकुलेशन चलेंगी। कोई भी चीज होती है बेटा अपने आप में 100% होती है। मान लो आप ये क्लास देख रहे हो, आपने पूरा प्लान कर लिया कि आज मैं 100% पूरी क्लास को खत्म करूंगा, और मान लो आप 1 घंटे बाद ये क्लास बंद कर दिया आपने, तो क्या आपने काम पूरा करा? नहीं करा। ठीक है ना? तो हाँ, ये पूरी लंबी क्लास रहेगी आपकी, और जिसमें आपका कंप्लीट परसेंटेज रहेगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं आगे को थोड़ा सा। अगर मैं अगली बात करूं तो मेन वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारी? सर मेन वैल्यू थी कि 1 का जो परसेंटेज वैल्यू था वो था 100%। कितना था जी? 100%। 100% था। ठीक है, ये थी। अगर माय डियर स्टूडेंट मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 1 को भी 2 से डिवाइड कर देता हूं और 100% को भी 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये तो 1/2 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा? 50%। यानी कि 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आएगा 50%। कितना आएगा जी? 50% आएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। ऐसे ही मैं दोनों तरफ, यहां पे दोनों तरफ 3 से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा 1/3, और ये बन जाएगा 33 सही 1/3%, या फिर ये बनेगा 33.33%। ठीक है ना? 33.33% बनेगा। आ जाओ आगे। मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आएगा 25 चौका 100, तो 25% आ जाएगा।
तो 1/4 का प्रतिशत वैल्यू हो जाएगा 25%। मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो 1 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा जी? 20% आ जाएगा। मैं दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देता हूं बेटा, 1 को 6 से डिवाइड कर देता हूं और ये कितना आ जाएगा? 16 इंटू 2/3%, या फिर मैं इसे बोल दूंगा 16.66%, क्योंकि आजकल पॉइंट में भी वैल्यू चलती है आपकी ना। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आएगा बच्चों 1/7 का 14 सही 2/7%। बस इतना ही रहने दो, इससे क्या रहने दो, इतना ही रहने दो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, आ जाओ। अब मैं आगे चलता हूं। मैं दोनों तरफ इसे 8 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आएगा 1/8 और ये आएगा बच्चों 12 सही 1/2%, या फिर 12.5% आएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे इनका। आ जाओ। मैं दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देता हूं, 1 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा बच्चों 11 सही 1/9%। ठीक है ना, या फिर 11.11% आएगा। ऐसे करके आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। मैं दोनों तरफ इसे 10 से डिवाइड करता हूं, तो 1/10, तो ये आ जाएगा बच्चों 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। आ जाओ यहाँ पे। मैं इसे दोनों तरफ 11 से डिवाइड करता हूं, तो 1/11 और ये आ जाएगा 9 इंटू 1/11%, या फिर आ जाएगा बेटा 9.09% आ जाएगा। नोट करते चले जाएंगे, बड़े काम की चीज है। ठीक है, दोनों तरफ मैं 12 से डिवाइड करता हूं, तो 1/12, 8 सही 1/3% आएगा, या फिर आप लिख सकते हो बेटा 8.33% लिख सकते हो आप इसे, ये लिख सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरफ अब 13 से डिवाइड करता हूं, 1/13 और यह आएगा 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13% आएगा, ये आ जाएगा। मैं दोनों तरफ इसे 14 से डिवाइड करता हूं, कितने से करता हूं जी? 14 से। कितने से करूंगा? 14 यानी कि 14 से। 1 को मैं 14 से डिवाइड करूंगा, 14 सत्ते 98 और ये आएगा 7 सही 1/7%। कितना आ जाएगा जी? 7 सही 1/7% आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। मैं दोनों तरफ इसे 15 से डिवाइड करता हूं, तो यह आएगा बच्चों 15 छिक्के 90, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 6 सही 2/3% आएगा। कितना आएगा? 6 सही 2/3% आएगा। ठीक है, 6 सही 2/3%, या फिर ये आएगा बेटा 6.66%। ठीक है, आ जाओ जी, यहां पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं दोनों तरफ बेटा 16 से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं? 16 से डिवाइड करूंगा। 16 छिंग 96, 6 सही 1/4% आएगा, या फिर आप इसे बोल सकते हो 6.25%, ये बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, ये आ गया। अब आ जाते हैं आगे। मैं दोनों तरफ 17 से डिवाइड करता हूं। किससे करता हूं? 17 से। तो 17 पंजे 85, तो 5 सही 15/17% आ जाएगा। ये आ जाएगा। यहां पे कहां तक जाना है सर? 20 तक जाना है। कहां तक जाना है? 20 तक जाना है। ठीक है, दोनों तरफ मैं 18 से डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा बेटा 1/18 और 18 पंजे 90, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, तो 5 सही 5/9% आ जाएगा ये। ठीक है सर। मैं दोनों तरफ 19 से डिवाइड करता हूं इसे, तो 5 बार जाएगा, 5 सही 5/19% आ जाएगा ये। 5 सही 5/19% आ जाएगा। मैं दोनों तरफ 20 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा? 5%। बस यहीं तक जाना है अभी फिलहाल हमें। ठीक है, अब जैसे जैसे बेटा यहां पे एक चीज और देखेंगे। क्या सर?
लेट्स से मान लो कोई फ्रैक्शन है 1/2, क्या है 1/2 है। इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है बच्चों? इस पार्ट को बोला जाता है अंश, यानी कि न्यूमरेटर बोला जाता है इसे। ये न्यूमरेटर हो जाएगा, हिंदी में बोलते हैं इसे अंश। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे जी? डिनोमिनेटर बोलेंगे इसे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। और हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसे हर। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे कि जो जो चीज, जितनी चीज यानी कि अंश यानी कि सॉरी डिनोमिनेटर यानी कि हर जितना हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट उतना ही कम होता चला जा रहा है। स्टार्टिंग में हमने 1 को 1 से डिवाइड करा तो 100% मिला, 1 को 2 से डिवाइड करा, 100 को 2 से डिवाइड करा तो 50% मिला। ऐसे ही बढ़ाते चले गए नंबर को, लास्ट में जाके हमने 1 को 20 से डिवाइड करा तो 5% मिला। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज बढ़ने लगी बहुत ज्यादा, और ऊपर न्यूमरेटर में हमारा यानी कि अंश में एक एक ही चल रहा है, कांस्टेंट नंबर ही चल रहा है। ठीक है। मान लो सर न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर आ जाए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 ना होके कुछ और आ जाए तो उस पर क्या करें? अब उस पर ही चलेंगे। पहले आप इसे नोट करेंगे अच्छे से और फिर बढ़ेंगे हम आगे को। करिए जी नोट। चलिए जी बढ़े आगे। अब देखेंगे बच्चों यहां पे एक बात बताओ बेटा, जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, मैंने कहा, हाँ पहले यहां पे लिख देता हूं मैं, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को यानी कि फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंटेज में बदलो। किस में बदलो बच्चों? परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज में बदलो। किस में बदलो? परसेंटेज में बदलो। ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, मैंने कहा बेटा 2/3 है, इसे परसेंटेज में बदलना है। एक तरीका तो आपके पास में ये है कि सर ये 2/3 है, इसमें 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो ये बनेगा सर 200/3% बनेगा। अब 200 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 66 सही 2/3%, ऐसे करके आएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है ये, ठीक है ना। करना क्या है यहां पे देखेंगे ध्यान से। मैं इसे 2 इंटू 1/3 लिख सकता हूं, अभी भी तो बेटा ये 2/3 ही है, 2 इंटू 1/3 लिख सकता हूं। ठीक है सर। अब जो ये 1/3 है इसका परसेंटेज वैल्यू हमने पीछे पढ़ा है, कितना आता है? 33 सही 1/3% आता है। यहां पे है 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, पहले इससे दोनों में करना है तो ये आएगा सर 66, ठीक है ना, और फिर इसके साथ करना है तो ये आएगा 2, और नीचे वाला ऐसे ही रहना है तो ये आ जाएगा बेटा 66 सही 2/3%। यानी कि 2/3 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो कितना आ गया हमारा? 66 सही 2/3% आ गया। समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन फिर समझ में आएगा, देखेंगे यहां पे। अगला देखेंगे, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं बच्चों 4/5 है, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। किसको? 4/5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? तो यहां देखेंगे, सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर लेंगे, इसे लिख देंगे 4 इंटू 1/5, और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? 20% होता है। और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 4 से। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80%। यानी कि 4/5 का आपका जो परसेंटेज वैल्यू आया वो आ गया 80% आ गया। कितना आ गया जी? 80% आ गया। समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब आ जाओ आगे, मैं आपसे कहता हूं तीसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। मैंने कहा 3/5 है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 3/5 को, तो कैसे करेंगे? पहले इसे ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 1/5, ठीक है ना। अब 1/5 का परसेंटेज वैल्यू हम जानते हैं कितना आएगा? 20% आएगा।
और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से 20 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 60%। कितना बनेगा? 60%। यानी कि 3/5 का जो प्रतिशत वैल्यू आया वो आ गया 60%। कितना आ गया बच्चों? 60% आ गया। अब समझ में आ रहा होगा, धीरे 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 समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं आगे, और क्वेश्चन उठाते हैं। चौथा क्वेश्चन उठाते हैं अपन लोग। मैंने कहा बेटा 2/7 ले लेते हैं हम, ठीक है ना, 2/7। इसे ब्रेक करके बताओ मुझे कितना आएगा। तो सर 2/7 है तो इसे लिख देंगे सर 2 गुणा 1/7 लिख देंगे। अब यहां पे इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 14 सही 2/7% होता है। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना है अपने को। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 से पहले इसमें करना है तो ये बनेगा 28, और 2 से फिर इसमें करना है तो ये बनेगा 4। तो 28 सही 4/7%, और ये किसकी वैल्यू आ गई? 2/7% की आ गई। 2/7% की आ गई। ये बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 5वां में यहीं ले लेता हूं। अब ले लेते हैं हम, जैसे मैं कहूं बेटा 3/8 है। कितना है? 3/8 है। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? तो इसे करेंगे 3 × 1/8 लिख देंगे। 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू आता है वो आता है 12 सही 1/2% आता है। और ये जो 3 है, इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई माय डियर स्टूडेंट्स पहले 12 के साथ करेंगे तो ये आएगा 36। अब 3 का मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा 3, और नीचे आएगा 2। क्या ये सही है? अब ये सही नहीं है। अब यहाँ पे देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मैं बेटा 5 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 दूनी 4, ये आएगा नीचे 1। तो इसे कैसे लिखते हैं? 2 सही 1/2 लिखते हैं। ठीक है, एक चीज और समझो, इसे भी नोट करो तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कहा बेटा ये किसका है? डिवीजन का साइन है ये, ठीक है ना। यहां पे क्या आता है? यहां पे आता है डिवाइजर। क्या आता है जी? यहां पे डिवाइजर आता है। यहां पे क्या आता है जी? डिविडेंड आता है। क्या आता है? डिविडेंड आता है। यहां पे क्या आता है बच्चों? कोशिएंट आता है। क्या आता है? कोशिएंट। और नीचे क्या आता है? हमेशा रिमाइंडर आता है। क्या आता है जी? रिमाइंडर आता है। ये बात क्लियर है? नीचे क्या आएगा जी? रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। जब भी हमको ये डिविडेंड निकालना है, अगर मैं हिंदी में लिख दूं इन्हें, तो हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा भाजक। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। और इसे बोलते हैं भाज्य। और ये क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? भागफल होता है। और ये क्या आता है? यहाँ पे शेषफल आता है। क्या आता है जी? शेषफल आता है। ठीक है, अब यहां देखो डिविडेंड कैसे निकालते हैं बेटा? डिविडेंड कैसे निकालेंगे? तो डिविडेंड निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो डिवाइजर इनटू कोशिएंट और प्लस के रिमाइंडर, ये आ जाता है आपका। ठीक है ना, ये बन गया आपका फॉर्मूला डिविडेंड निकालने का। इसी को अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो ये क्या होता है? भाज्य होता है। तो ये होता है बेटा भाजक और गुणा भागफल, और प्लस के आएगा शेषफल। प्लस के क्या आएगा? शेषफल आएगा। ठीक है, तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है हिंदी वाले बच्चों के लिए, और इंग्लिश में भी लिख दिया है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। अब इसका मीनिंग समझो। जैसे मान लो बेटा 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4 आएगा, 1 आ गया। तो ये तो डिवाइजर हो गया, ये कोशिएंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। मुझे 5 लेके आना है, यानी कि 5 कैसे आएगा? इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 2 आएगा, और प्लस के रिमाइंडर।
तो 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी कि 5 बराबर 5 आ जाएगा। अब एक बात और समझेंगे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 सही 1/2 आएगा। ठीक है सर, ये क्या आ गया सर, 2 सही, ये लिखा है सर आपने कोशिएंट, यानी कि ये है भागफल। और ये क्या लिखा है सर, ये रिमाइंडर लिखा है आपने, यानी कि शेषफल है। क्या है जी, शेषफल। और ये क्या आ गया जी, ये लिखा है सर आपने डिवाइजर। क्या लिखा है, डिवाइजर। ठीक है, तो माय डियर जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या आता है जी, छोटा आता है। तो यहां पे मेंशन कर लेंगे, जो रिमाइंडर होगा ऑलवेज, रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमेशा छोटा होगा लेस देन डिवाइजर से। डिवाइजर से छोटा होगा। किससे छोटा होगा जी, डिवाइजर से छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यह क्या करना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, एक चीज और समझाऊंगा मैं अभी यहां पे देखो, जैसे मैंने कहा बेटा कि 2 सही 1/2 है, ये 5/2 है, और ये है 2 + 1/2। क्या ये तीनों बराबर हैं? क्या ये तीनों बराबर हैं? कि हाँ सर, लग तो बराबर से रहे भाई। 2 दूनी 4 और 1 5/2 ये आ गया, और 5/2 ये है ही, और 2 दूनी 4 और 1 5/2 ये आ गया। सर ये तीनों बराबर हैं। कैसे तीनों बराबर हैं? एक बात और, जैसे ये बंद होके लिखा हुआ है तो मैं इसे ओपन करके भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मैं इसे ओपन करके लिख सकता हूं। ठीक है ना, और ये ओपन करके तो मैं इसे बंद भी कर सकता हूं। कैसे? इसे मैं बंद भी कर सकता हूं। देखो कैसे, इसे लिख सकता हूं बेटा मैं डायरेक्ट 2 + 1/2, और इसे 2 को इसके साथ चिपका के लिख सकता हूं 2 सही 1/2। अब ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पे क्या आता है, हमेशा रिमाइंडर आता है, और यहां पे क्या आता है, डिवाइजर आता है। जो रिमाइंडर होता है बेटा वो डिवाइजर से छोटा होता है। जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है बच्चों, डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। अब ये बात ध्यान रहेगी आपकी, नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे को। देखो बड़े यहां पे, अब यहां पे आ जाते हैं जहां थे हम कहां पे थे, परसेंटेज पे चल रहे थे ना, यहां पे चल रहे थे। अच्छा ये हो गया था अपना, यहां पे आ गए थे। अब देखो ऊपर क्या आया है, रिमाइंडर आया, नीचे क्या है, डिवाइजर। तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा, तो मैं इसे और ओपन करता हूं थोड़ा सा, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां देखेंगे, देखो तो मैं इसे लिख सकता हूं 36% जमा 3/2% लिख सकता हूं। तो इसे ब्रेक करेंगे तो ये तो 36% ही रहेगा। इसे लिख देंगे 1 सही 1/2% लिख देंगे। तो इसे ब्रेक कर दो आप, 36% प्लस के 1% प्लस के 1/2%, ये हो गया। तो 36 और 1 37, तो ये आया बच्चों 37% और प्लस के 1/2%। मैंने कहा क्या, इसे जोड़ के लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 37 सही 1/2%। ठीक है ना, यानी कि बेसिकली सर यहां से जो वैल्यू निकाली थी हमने 3/8 का जो परसेंटेज वैल्यू आया सर, वो आया 37 सही 1/2% आ गया। ये बार बार क्वेश्चन में यूज होगी, आपको याद भी रखनी है। ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर ली थी यहां पे, और ये निकाल दी थी यहां पे। अब ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और लेते हैं कोई क्वेश्चन। जैसे छठा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगर मैं कहूं आपसे कि 2/9 है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है अपने को। क्या निकालना है? ये परसेंटेज वैल्यू निकालना है अपने को। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? परसेंटेज वैल्यू निकालना है अपने को। ठीक है, तो देखेंगे, पहले से हम ब्रेक करेंगे जी। सर ब्रेक करेंगे, इसे लिखेंगे 2 × 1/9 लिखेंगे। 1/9 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 11 सही 1/9% होता है।
और इसमें माय डियर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से पहले इसके साथ करेंगे तो यह आएगा 22 और 2 से इसके साथ करेंगे तो यह आएगा 2। अब तो यहाँ रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ही आ रहा है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 2/9 की जो परसेंटेज वैल्यू आ गई 22 सही 2/9% आ गई। 22 सही 2/9% आ गई, ये आ गई जी इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अगर चले क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। मैं कहता हूं बेटा 2/11 है और इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है। तो आप इसे ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। सर ये लिख देंगे हम 2 × 1/11 लिख देंगे और 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 9 सही 1/11% होता है। 9 सही 1/11% होता है और इसमें इस 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 से पहले इसमें 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और 2 से फिर 1 के साथ में करेंगे तो ये आएगा 2। 18 सही 2/11% और ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों 2/11 की आ गई। किसकी आ गई जी 2/11 की। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब क्लियर हो गया। आ जाओ आगे चलते हैं। मैं आपसे कहता हूं 7वां 8वां क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहूं बेटा कि 2/15 है। क्या है 2/15 है। इसका आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है या फिर मैं कहूं ये कहूं कि परसेंटेज में आपको इसे कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में आपको इसे कन्वर्ट करना है तो आप क्या काम करेंगे जी? तो काम करेंगे बेटा इसे लिखेंगे 2 × 1/15 लिखेंगे और 1/15 का जो परसेंटेज वैल्यू आता है ये हमने पीछे लिख लिया है। देखो 1/15 का जो परसेंटेज वैल्यू आता है देखो कहीं होगा यहाँ पे। 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना है 6 सही 2/3%। कितना जी 6 सही 2/3% है। तो यहां पे लगा देंगे बेटा 6 सही 2/3% और यहां पे जो 2 चल रहा है इससे मल्टीप्लाई करना है अपने को। 2 का पहले इसके साथ करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 का फिर इसके साथ करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे 3 आ गया। तो माय डियर यहां पे देखो यहां पे तो रिमाइंडर आना चाहिए था और यहां पे डिवाइजर। तो रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है तो 4 को 3 से एक बार फिर से डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा। जो एक बार डिवाइड होगा वो क्वोशिएंट इसमें ऐड हो जाएगा। 12 और 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 और 1 13। ये आएगा ना रे 12 और 1 13। 13 सही 1/3% आ जाएगा और ये किसकी वैल्यू आएगी 2/15 की वैल्यू आएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा जी। मुझे बताओ ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? है ना, आपके सामने चाहे अब कैसा भी नंबर आ जाए आप उसे कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अब तक हमने न्यूमरेटर में छोटा नंबर लिया था, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर लिया था। बोले तो अंश में छोटा नंबर था और हर में बड़ा नंबर था। अब यहां से आगे देखते हैं अगर न्यूमरेटर में बड़ा नंबर हो। क्या हो जी? न्यूमरेटर में बड़ा नंबर हो। ठीक है, ये तो नोट कर ही लिया यहां पे। यहां से आगे देखते हैं। यहां से आगे देखेंगे। देखो जी यहां पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया बेटा 12/5 ले लिया। 12/5 ले लिया। एक तरीका तो अपने पास में यही है कि जो 12/5 है इसे 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो ये बनेगा बच्चों 1200/5%। क्या बनेगा 1200/5%। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है अपने पास में, क्या हम इसे 12 को 5 से डिवाइड करते चले जाओ। जब 12 को 5 से डिवाइड कर रहे होगे ना, देखो मैं यहां दिखा देता हूं। जब 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, ये कितना बचा 2। तो इसे लिखेंगे हम 2 सही 2/5 या ब्रेक कर देता हूं मैं इसे मैं 2 + 2/5 भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, आप चाहे इसे प्लस में ब्रेक करो चाहे माइनस में ब्रेक करो, जिसमें आपको कैलकुलेशन आसान लगे। प्लस में तो प्लस में करो, माइनस में तो माइनस में करो। ठीक है, आ जाओ। तो मैं इसे यहां पे लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा सर 2 + 2/5। देखो 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 अभी भी है। अच्छा, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 200%। कितना होता है जी 200% होता है। 2 का जो परसेंटेज वैल्यू पीछे लिख लिया है देखो यहां पे
सबसे पहली स्लाइड में यही लिखा था अपन लोग ने, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो, और इसे सॉल्व करेंगे बेटा। ये टाइप हमने पीछे सॉल्व कर लिया 2/5 को, तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 1/5, और इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आता है, 20% आता है, और इसमें इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दूनी 40%, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 40% आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 240% आ जाएगा। तो 12/5 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 240% आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और लेते हैं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 37/6 है, क्या है, 37/6 है, इसका परसेंटेज वैल्यू आपको बताना है, कितना आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे, तो 6×6 36, तो 6 + 1/6 आ जाएगा बेटा, 6×6 36, और 36 और 1 37/6 हो गया, ठीक है। अब ये बात आप भली भांति जानते हो कि इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 600%, और इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 16 सही 2/3%, ठीक है ना। ये बात हमने पीछे पढ़ी है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 616 सही 2/3%, और ये वैल्यू किसकी आ गई, 37/6 की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई जी, 37/6 की वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और लेते हैं क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अगर मैं कह दूं बेटा कि 41/8 है, कितना है, 41/8 है, और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे राजा, तो इसे 8×5 40, 5 + 1/8, देखो 8×5 40 और 1 41/8 अभी भी है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे इसका जो परसेंटेज वैल्यू है और इसका परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सर इसका तो 500% हो जाएगा, और इसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 12 सही 1/2%। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे इन दोनों को। तो जब ऐड करोगे तो ये बनेगा 512 सही 1/2% बनेगा, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, 41/8 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे आपने ऐड कर दिया और ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। और देखें, 2 एक आध क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, चलिए 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहां पे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बच्चों 29/7 है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। क्या है, 29/7 है, इसका आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है। देखेंगे यहां पे, इसे हम ब्रेक करेंगे, 7×4 28, 4 + 1/7 आ जाएगा। देखो 7×4 28 और 1 29, 29/7 अभी भी है, अभी भी तो है, ठीक है। और इसका परसेंटेज वैल्यू आप जानते हो कितना आएगा, इसका परसेंटेज वैल्यू और इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा जी। सर इसका तो आ जाएगा 400%, और इसका कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%, यही तो आएगा। अब इन दोनों को अपने को ऐड कर देना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो देखो ऐड करेंगे तो ये बनेगा 414 सही 2/7%, और ये वैल्यू किसकी आई है हमारी, 29/7 की परसेंटेज वैल्यू आ गई है। 29/7 की परसेंटेज वैल्यू आ गई है। ये हो गया जी आपका। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो और क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को देखें, कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं यहां पे। जैसे मान लो मैं वैल्यू ले लेता हूं बच्चों, मैं 39 ले लेता हूं, और नीचे 5 ले लेता हूं, ठीक है ना, या नीचे फिर मैं 8 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 8। तो 39/8 आ गया, कितना आ गया, 39/8। अब यहां पे देखो,
39 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 या 24, 8 चौक 32 होगा। यहां पे बचेगा 7, ठीक है ना। यहां तो रिमाइंडर 7 बच गया। या तो आप इसे देखो, मैं यहाँ पे आज इसे दोनों तरीके से बता देता हूं। ये क्वेश्चन आ भी गया है सामने, तो दोनों तरीके से ब्रेक कर देते हैं इसे, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है ना, प्लस में भी और माइनस में भी। तो मैं इसे कैसे लिख दूंगा, 4 प्लस 7/8 भी लिख दूंगा। ये बात क्लियर हो गई। 8 चौक 32 और 7 39/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, अब यहां पे मैं अगर 39 को माय डियर किससे डिवाइड कर दूं, 8 से, तो बेटा 8 पंजे 40, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 40। यहां पे माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1। तो मैं इसे लिख दूंगा माय डियर 5 माइनस के 1/8 लिख दूंगा। अब देखो इसे सॉल्व करो तो 8 पंजे 40, 40 में से एक जाएगा तो 39, 39/8 अभी भी है। 39/8 ये अभी भी है। 39/8 ये क्या है, अभी भी है। ये बात समझ में आ गई। नोट करो इसे जल्दी और इसे सॉल्व करो अब आगे को। ठीक है भाई, अब करा होगा आपने सॉल्व, देखेंगे यहाँ पे। देखो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है बच्चों, इसका वो कितना होता है, वो होता है सर 400% होता है। कितना होता है जी, 400%। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब ये जो 7/8 है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करा दिए। तो इसे ब्रेक करेंगे तो ये होगा 7 इंटू 1/8 होगा। और इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12 सही 1/2% होता है। 7 से मल्टीप्लाई करना है, 12 सत्ते 84, और 7 से इसमें करेंगे तो 7/2। फिर ये 3 बार चला जाएगा और ये हो जाएगा 87 सही 1/2% आ जाएगा। तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू आया वो आया 87 सही 1/2% आया। ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे जी, ऐड। तो ये बनेगा बच्चों 487 सही 1/2% बनेगा। ये माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसे हटा देते हैं। अब इसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहां पे देखेंगे इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है 5 का, तो वो होता है बच्चों कितना सर, वो होता है 500%। कितना होता है बच्चों, 500% होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो 1/8 है, 1/8 का ये माइनस लगाए, बीच में माइनस लगाए, 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 12 सही 1/2% होता है। 12 सही 1/2%। अब 500 में से ये घटाना है अपने को, तो अगर ये घटाना है तो यहां पे लगाएंगे, यहां पे आ जाओ। अब मैं आपको घटाना बता देता हूं बेटा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सबट्रैक्ट करते हैं इंटीजर में से ना, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सबट्रैक्ट करते हैं इंटीजर में से, वो चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूं, यहां बताने वाला हूं। यहां देखेंगे जी, देखो अगर मैं कहूं बेटा क्या 10 में से 2 घटा दूं, तो आप कहेंगे सर ये तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों के 10 में से 2 सही 1/2 घटा दो, तो सर ढाई तो घटाना है, ढाई घटा देंगे। बट आपको ऐसे घटाना है, या समझ लो पहले बात को। दो तो ये कंप्लीट है ही बेटा, इस जो भी ऐड में है ना, ये इसे पूरा एक मान लो। क्या मान लो, इसे मैं लिख देता हूं, मान लो एक, मान लो एक। इसको क्या मान लो, एक मान लो।
देखो बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो इसे एक मान लो, तो 10 में से 3 घटाना आसान है, तो ये कितना बचा, 7 बचा। नीचे वाले 2 को ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करके, तो ये आ जाएगा 7 सही 1/2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, कहाँ गए, हाँ यहाँ थे ना। अब यहाँ पे देखो, ये 12, इस पूरे को 1 मान लो। तो जब पूरे को 1 मानोगे बेटा, 500 में से आप 13 घटा दो, तो ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 5। तो ये आ गया 587। और नीचे वाले नंबर को ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा के लिख देंगे, तो ये आ जाएगा इतना। तो देखो, आप चाहे प्लस में ब्रेक करो चाहे माइनस में ब्रेक करो, आपका आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। आंसर क्या आना है आपका, सेम ही आना है। अभी तक हमने देखा है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। अब देखेंगे हम क्या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना।